उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा कस्बा है गुलाउठी। आप कभी भी गुलाउठी से गुजरेंगे तो ये किसी भी साधारण बस्ती जैसा ही लगेगा, लेकिन इसका इतिहास शेर शाह सूरी के जमाने से चला आ रहा है। आज स्टूडियो धर्मा का सफर इसी ऐतिहासिक कस्बे गुलाउठी में है। साल 1538 हुमायूं के तख्त को शेर शाह सूरी ने जीत लिया था। उसी दौर में गुलाब खान नाम के एक पठान सरदार का गुजर इस इलाके से हुआ। उन्होंने अपने खानदान के साथ इस जगह को बसाया और इसका नाम पड़ा गुलाबठिया। ठिया, बस्ती, नगर आदि उस समय छोटी बसावट वाली जगह के नाम रखे जाते थे। गुलाबठिया नाम समय के साथ बदलते हुए आज गुलाउठी हो गया। एक और धारणा यह भी है कि गुलाब खान ने इसका नाम गुलाब बस्ती रखा था, जहां से इसका नाम बदलते बदलते आज गुलाउठी हो गया है। गुलाउठी मूल रूप से अफगानी पठानों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ सैयद आकर बसने लगे और उनका प्रभाव इस कस्बे में बढ़ गया। इसी वजह से कुछ समय इस जगह का नाम सादातपुर भी हुआ, लेकिन वो इतिहास में लोगों ने अपनाया नहीं। 1555 में हुमायूं ने दोबारा से मुगल सल्तनत की स्थापना की। उस दौर में गुलाउठी शाही खानदान की शिकारगाह के लिए एक पसंदीदा इलाका बन गया था। वक्त गुजरा और भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम थी। इसने लगभग अंग्रेजी शासन की जड़ें उखाड़ ही दी थीं कि अचानक की क्रांति असफल हो गई। अंग्रेजों ने इस बार दोगुनी ताकत के साथ भारतीयों पर जुल्म किया और बगावत करने वालों को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी। उसी क्रांति के चलते अंग्रेजी सरकार ने गुलाउठी की जागीर को भी कब्जा लिया था और इसकी नीलामी की थी। उस नीलामी में गुलाउठी जागीर को अपने नाम कराने वाले शख्स थे मुंशी सैयद मेहरबान अली। मुंशी मेहरबान अली गुलाउठी के इतिहास में एक अहम किरदार हैं। अंग्रेजों से नीलामी में गुलाउठी की जागीर हासिल करने के बाद मुंशी मेहरबान अली ने अपना महल और एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मुंशी मेहरबान अली के महल का एक प्रमुख हिस्सा आज भी सलामत खड़ा है। हालांकि वक्त के साथ इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। महल के अलावा गुलाउठी की जामा मस्जिद का निर्माण भी सैयद मेहरबान अली के ही द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के नाकाम होने के बाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नई शुरुआत की थी, जिसमें मुस्लिम सेनानियों के लीडर माने जाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी भी शामिल थे। मौलाना कासिम नानोतवी ने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। उस समय दारुल उलूम देवबंद जहां एक ओर शिक्षा और आध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इनकलाब की सरगर्मियां भी वहां चल रही थी। मौलाना कासिम नानोतवी ने अरबी मदरसों के एक नेटवर्क बनाने का इरादा किया, जिससे कि आजादी की मुहिम को तेज किया जा सके। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए हम गुलाउठी के मुनब्बाउल उलूम मदरसे में जनाब फरीदुद्दीन से मिले। फरीदुद्दीन और मैं प्रॉपर गुलाउठी का रहने वाला हूं, और जहां आप खड़े हैं ये एक बहुत तारीख़ी और कदीमी जगह है। गुलाउठी के एक नवाब थे मुंशी मेहरबान साहब, उनकी काविशों का ये नतीजा है। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद को उन्होंने गुलाउठी बुलाया इस जामा मस्जिद की संग बुनियाद के लिए 1870 में, और 1870 ईस्वी में इस जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई। तो फिर हज़रत थानवी ने कहा कि जब आप इतना बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो फिर उसके साथ कोई और भी काम हो, तो उन्होंने फरमाया कि बताइए। तो हज़रत नानोतवी ने फरमाया कि इसके साथ साथ एक मदरसे का भी क़याम हो। तो ये मदरसा और ये मस्जिद 1870 में कायम किया हज़रत नानोतवी ने, दारुल उलूम देवबंद के 4 साल के बाद। 1866 में दारुल उलूम का क़याम है और 1870 में मदरसा मंबहुल उलूम जामा मस्जिद गुलाउठी इसका क़याम है। गुलाउठी के नवाब थे, उन्होंने अपने पैसे से अपने उस पर यह पूरा मदरसा और ये जामा मस्जिद अपने ख़ुद अपने तामीर कराई
और उसके अलावा भी गुलाउठी में बहुत कुछ तामीर कराया। उनके बारे में आता है कि 52 कुएँ तामीर किए गुलाउठी में, और काली नदी का एक पुल है उसको उन्होंने तामीर किया। उसी के साथ साथ उनका अपना आबाई घर महल है उसको तामीर किया। उसी के साथ साथ गुलाउठी में एक कोठी है गुलाउठी से बाहर, उसको तामीर किया। तो बहुत मेहनत है उनकी, और ये एक बहुत तारीख़ी और क़दीमी जगह है। यहाँ हिंदुस्तान के मायनाज़ उलमा का यहाँ क़याम भी रहा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और इसी के साथ साथ इस मदरसे से फ़ारिग़ होने वाले 2 हज़रात दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस भी रहे, हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब और मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 हज़रात इसी मदरसे को शर्फ़ हासिल है कि इस मदरसे के 2 फ़ारिग़ीन जो हैं दारुल उलूम देवबंद के क्या रहे हैं, सदरुल मुसद्दिक़ शेखुल हदीस रहे हैं। तो ये एक बहुत तारीख़ी और बहुत क़दीमी जगह है, और मैं इसका निगरान हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। मैं इस मदरसे की भी ज़िम्मेदारी देखता हूँ, मस्जिद की भी ज़िम्मेदारी देखता हूँ। ये लोग आए हैं और इनके लिए मैंने ये चंद बातें थी जो मैंने आपको कहीं। बहुत तारीख़ी और देखने का काबिल जगह है। हमारे यहाँ एक कदीम कुतुबखाना है जिसे हम लाइब्रेरी भी इंग्लिश में कहा जाता है। उस कुतुबखाने में बहुत कदीमी किताबें हैं, 700 साल, 800 साल, 900 साल पुरानी, हाथ की लिखी हुई, और वो बहुत कुछ किताबें तो बहुत बोसीदा हो गई थी, तो उनकी तजदीद का काम किया जा रहा है कि उसमें हम उनको लेमिनेशन करा रहे हैं, और लेमिनेशन के बाद उनको बाइंडिंग का काम किया जाएगा। तो आप तमाम हज़रात से पुरखुलूस जो भी हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। सैयद मेहरबान अली की 4 बेटियां थीं। उनमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम फातिमा था। सैयद मेहरबान अली ने अपनी बेटी फातिमा के लिए एक कोठी का निर्माण शहर की आबादी से थोड़ा हटके कराया था। आज भी इसके असरात मौजूद हैं। हालांकि अंदर तो एक नई आबादी बस चुकी है। आज के समय में उनके वंशज सैयद सलीम साहब और उनकी पत्नी यहाँ निवास करते हैं। हमने उनसे खास बातचीत की। मेरा नाम सलीम अहमद है और मैं अपने पुरखों के बारे में आपको बता रहा हूँ। मुंशी मेहरबान अली साहब हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर थे। वो जयपुर से यहाँ गुलाउठी आकर बस गए। यहाँ पर जो थी उन्होंने ज़मीनें वगैरह ख़रीदी। काफ़ी मतलब मालदार हस्ती थे, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ काम किए। जामा मस्जिद बहुत बड़ी बनवाई है। उसके साथ लोगों को परेशानी थी, तो नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था, तो उस पुल की कंस्ट्रक्शन करवाई। उस पुल की कंस्ट्रक्शन के लिए वायसराय अंग्रेज़ों के टाइम में थे, तो वो यहाँ आने के लिए उनके लिए यहाँ कोठी की ये कंस्ट्रक्शन की गई। उसके बाद में उनकी और पीढ़ी वगैरह ही चलती रहीं, और उनकी 4 बेटियाँ हुई। उनमें सबसे बड़ी बेटी जो थी, 3 बेटियाँ तो महल उन्होंने बनवाया था गुलाउठी में अंदर, बहुत पुराना महल है जिसमें वो आकर शुरू में रहे थे। उनके औलादों में बेटा कोई नहीं था, बेटी 4 बेटियाँ थी। तो बड़ी बेटी उनकी यहाँ आ गई। इस कोठी बाग कहलाती है ये। कोठी बाग में उन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगी, और तीनों बहनें जो थी वो महल में रह गई। तो आपस में उनकी बंटवारा हो गया, ज़मींदारी से पहले की बात है ये। इनके जो हमारी दादी थी फातिमा उनका नाम था, उनके नाम से ये कोठी मशहूर है। तो उनके पास जो थे उनके फादर ने उन्हें 52 गाँव दिए इस बुलंदशहर साइड में, और तीनों बेटियों की जा जो थी वो मेरठ साइड में उनको बंटवारा हुआ। वही सिलसिला जो है अब तक वो चला आ रहा है। अब उनकी 5वीं 6ठी पीढ़ी जो है वो चल रही है इस तरह से ये। इसके अलावा सैयद मेहरबान अली ने बस्ती के लिए और बहुत से काम करवाए, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के साथ साथ ही काली नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी शामिल है। उन दिनों किसी पुल का निर्माण बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी, जबकि अंग्रेजी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता भी न दी गई हो। सैयद मेहरबान अली द्वारा निर्मित इस पुल के उद्घाटन के लिए खुद वाइसरॉय ऑफ इंडिया गुलाउठी आए थे। इसके अलावा सैयद मेहरबान अली का मकबरा भी मेन रोड पर ही स्थित है, जिसके आसपास उनके खानदान वालों की कब्रें भी मौजूद हैं। आज के दौर में गुलाउठी किसी भी आम कस्बे की तरह तरक्की पर है। शहर में लगभग 20 मस्जिदें, 3 मदरसे, लगभग 20 ही छोटे बड़े मंदिर और एक गिरजाघर भी है। कस्बे की आबादी मिली जुली है
और बहुत अमन और शांति के साथ सब मिलजुल कर रहते हैं। आज की हमारी पेशकश में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इससे संबंधित अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।